आओ ना शेरवा। बुलवाया आपने? यहाँ बैठो, बात करनी है तुमसे जरूरी। ये सब कब तक चलता रहेगा? क्या? अनजान मत बनो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि हमारा क्या मतलब है। अम्मा साईं, चाय। कशमाला ने घर को बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया है। बेहतर होगा कि तुम भी अब जिंदगी की तरफ लौट आओ। इंसान से हिमाकतें हो जाती हैं, गलत फैसले भी हो जाते हैं। तुमसे भी गलती हुई है, दुआ की सूरत में। मगर इसका यह मतलब नहीं है कि तुम अपनी सारी जिंदगी एक गलत फैसले की नजर कर दो। दुआ को कई और सरफराज मिल जाएंगे। मगर तुम्हारा क्या होगा, सोचा है कभी? इसकी तरफ देखो। कशमाला तुम्हारा कल भी है, तुम्हारा आज भी, और तुम्हारा कल भी यही होगी। और जवार के बच्चों के तुम सिर्फ सरपरस्त नहीं हो, वो तुम्हारी जिम्मेदारी हैं। और इंशाल्लाह आइंदा भी तुम्हारी नस्ल कशमाला से ही चलेगी। अम्मा साईं, मेरी तो सारी वफादारियां साईं और इस हवेली के लिए ही है। मैंने तो हमेशा आप लोगों की ख्वाहिश के आगे सर झुकाया है, जैसा आप लोगों का हुक्म। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कशमाला कि तुम एक बहुत अच्छी बहू और बेटी साबित हुई हो। इसीलिए मैं और तुम्हारे बाबा साईं यही चाहते हैं कि नौशेरवा की वजह से जो भी तुम्हारी जिंदगी में महरूमियां आई हैं वो दूर हो जाएं। नौशेरवा, आज के बाद हमें या तुम्हारे बाबा साईं को इस मामले में शिकायत नहीं होनी चाहिए। अम्मा साईं, मैं बस ये चाहती हूँ कि साईं की जिंदगी से वो फांस निकल जाए। कैसी फांस? दुआ। जब तक दुआ साईं की जिंदगी में रहेगी, इनका नाम उसके साथ जुड़ा रहेगा,
साईं की जिंदगी में तकलीफें ही रहेंगी अम्मा साईं। मैं चाहती हूँ साईं दुआ को तलाक दे दें। यही बेहतर रहेगा। दुआ से हमेशा के लिए अपनी जान छुड़ाने के लिए हमें सख्त फैसला लेना होगा। नौशेरवा, तुम दुआ को तलाक दे दो। गजनवी मुझे तलाक नहीं देंगे। जब तक मैं ये साबित ना कर दूं कि जहर मैंने नहीं बल्कि इन्होंने दिया था। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं तो सिर्फ हकीकत बयान कर रही हूँ। ऐसी घटिया हरकतें तुम्हारी जैसी नीच लड़की कर सकती है। साईं ने तुम्हें फर्श से उठाकर अर्श पर बिठाया। और तुम अपने यार का गुनाह छुपाने के लिए और साईं की दौलत को हथियाने के लिए कितना गंदा खेल खेल रही हो। मुझ पर इल्जाम लगाकर अपना जुर्म नहीं छुपा सकती तुम। अपना जुर्म छुपाने के लिए आपने मुझे अरेस्ट करवा दिया था। लेकिन देखें, मैं आपके सामने खड़ी हूं। तुम आज इसलिए आजाद हो कि ये हमारे बेटे की मेहरबानी है तुम पर। तरस खाकर उसने तुम्हारी जान बख्श दी। जी अम्मा साईं, लेकिन जो आपको दिखाया जा रहा है वो सच नहीं है। जब साईं तुम्हें अपने घर से, अपने दिल से, अपनी जिंदगी से निकाल चुके, तो यहाँ लेने क्या आई हो तुम? मैं यहाँ पे अपनी सफाई में आप लोगों को सिर्फ इतना बताने आई हूँ कि मैंने इनको जहर नहीं दिया। तुम्हें क्या लगता है हम सब तुम्हारी इस झूठी बात पे यकीन कर लेंगे? तुम नौशेरवा को तो बेवकूफ बना सकती हो, मगर हमें नहीं। नहीं बाबा साईं, वक्त आने पर आप सबको मेरी बेगुनाही का यकीन आ जाएगा। लेकिन अभी मैं सिर्फ इनको ये यकीन दिलाने आई हूं कि मैं इनसे बेहद मोहब्बत करती हूँ। मैं इनके लिए अपनी जान दे तो सकती हूँ, मैं कभी इनकी जान लेने का सोच भी नहीं सकती। तो क्या वो सब कुछ झूठ था? तुमने नौशेरवा के लिए खाना बनाया, तुमने उसमें जहर मिलाया, और अब यहाँ इन सब लोगों के सामने मासूम बन रही हो। खाना जरूर मैंने बनाया था, मगर जहर उसमें जिसने भी मिलाया था
उसका सुराग मैं जल्द लगा लूंगी। बहुत जल्द मैं साबित कर दूंगी कि गजनवी की जान कौन लेना चाहता है। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इल्जाम लगाने की? हाँ, अपने गुनाहों का बोझ मेरे सर पर डालकर इन सबके सामने सुरखरू होना चाहती हो तुम? मैंने इस हवेली को अपना खून दिया है, अपने दिन रात दिए इस हवेली को। मैं मारूंगी अब अपने सर के साई को। इतनी घटिया हरकत तुम्हारे जैसी नीच लड़की कर सकती, जो साईं के पीछे अपने यार को घर में बुला ले। उसके लिए साईं की जान लेना कौन सा मुश्किल काम? साईं ने अपनी आंखों से उसको तुम्हारे साथ इस घर में देखा है। जुटला दो इन्हें भी, जुटला दो इनको भी, कह दो कि झूठ बोल रहे हैं। दुआ तुम जाओ यहां से। और आइंदा हमारे बेटे की जिंदगी में मत आना। तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो खुदा। मैं चली जाती। कोई तुझको उससे जुदा करे, कोई तुझको उससे जुदा करे। तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो खुदा करे। तेरे होठ हंसना भूल जाए, तेरी आँख पूरनम रहा करे। तू उसकी बातें किया करे, तू उसकी बातें सुना करे। तुझे इश्क हो, मैं सिर्फ इनको ये यकीन दिलाने आई हूँ कि मैं इनसे बेहद मोहब्बत करती हूँ। मैं इनके लिए अपनी जान दे तो सकती हूँ, मैं कभी इनकी जान लेने का सोच भी नहीं सकती। बच्चे हैं कहाँ? ओ, फिजा और सानिया कमरे में है और दुआ बाहर गई है। बाहर गई? कहाँ गई? पता नहीं, बताकर नहीं गई। मैं नमाज पढ़ रही थी। कोई काम है आपको? नहीं, काम तो कुछ नहीं है। तो फिजा की तबीयत कैसी? फिजा की तबीयत ने तो बहुत परेशान किया मुझे। इतनी क्या सोचती रहती है हर वक्त। या अल्लाह, पता नहीं फहमीदा हमारी बच्चों की किस्मत में क्या लिखा है। फिजा उजड़ गई, तलाक हो गई। अब ये दुआ।
अल्लाह बेहतर करे, परेशान ना हो। साहब, क्या ये फिजा के साथ अच्छा नहीं हुआ कि वो ऐसे शख्स के चुंगल से निकल आई है जो उसके साथ मुखलिस नहीं? जरूरी तो नहीं कि हम इस बात को भी किस्मत पर डाल कि हमारी बच्ची के साथ ऐसा क्यों हुआ। अच्छा, ऐसे फरेबी इंसान के साथ रहने से बेहतर है हमारे साथ रहे। मजीद उसके फरेब से तो बच्ची बच जाएगी। शायद तुम ठीक कह रही हो तमीरा, ठीक कह रही हो। देखा आप लोगों ने कैसे झूठ बोलकर गई है वो। इतनी घटिया हरकत करता है भला कोई, ऐसे इल्जाम लगाता है। आप लोगों की नजरों में गिराना चाहती है मुझे, बस अपना गुनाह मेरे सर डाल रही है ताकि नौशरवा उसे तलाक ना दे। बाबा सर, वो नौशरवा को खत्म करके इस घर में राज करना चाहती है, उनकी दौलत पर राज करना चाहती है। उस कल की आयु लड़की के कहने से क्या होता है? क्या हम तुम्हें जानते नहीं हैं? वो सब तो ठीक है बाबा साहब, मैं इतने बड़े बड़े इल्जाम तो नहीं सहूंगी ना मैं। सारी जिंदगी मैंने एक ऐसे रिश्ते के नाम कर दी जिसके बदले मुझे कभी कुछ नहीं मिला। पर मैंने कभी किसी से शिकायत नहीं की, क्योंकि मेरे अंदर लेने की चाह थी नहीं। मैं तो सिर्फ देना जानती हूँ, बस। मैं कैसे अपने सर के साई को जहन दे सकती हूँ भला? ये कैसे कर सकती हूँ मैं? आप लोगों की हर बात के आगे सर झुकाया है मैंने हमेशा। सवार के जाने के बाद आप लोगों ने साई के लिए रजामंदी मांगी, मैंने कबूल कर लिया। ये भी नहीं सोचा कि ज़माना क्या कहेगा, लोग क्या बातें करेंगे, कुछ भी नहीं सोचा। हमेशा सर झुका के आप लोगों की बातों पे लबैक किया। ये सिला मिलाया मुझे मेरी कुर्बानियों का, कि कत्ल का इल्जाम लगा दिया मुझ पर। इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। तुम परेशान नहीं हो, दिल छोटा मत करो। अरे वो तो बदतमीज लड़की जो मुंह में आया बोल के चली गई है। हमें तुम पे भरोसा है, तुम ये घटिया हरकत कर ही नहीं सकती हो।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आ रही हो? नौशेरवान से मिलने गई थी। क्या जरूरत थी उसके पास जाने की? जरूरत थी अम्मा, तभी तो मिलने गई थी। जब वो तुम्हें अपनी जिंदगी में नहीं रखना चाहता तो तुम्हें क्या जरूरत है उसके पांव पड़ने की? जरूरत है। मैं अपने किरदार पर लगे दाग को साफ करना चाहती हूँ। जब मैंने नौशेर को जहर दिया ही नहीं, उन्हें मारने की कोशिश की ही नहीं, तो मैं खुद पे ये इल्जाम लेकर क्यों छुप कर बैठी रहूं? उनको ये बताना जरूरी हो गया था कि मैं उनकी जान की दुश्मन नहीं। सब क्या हो गया दो? क्या कर दिया तुमने कि सब तुम्हारे खिलाफ हो गए? तुम्हारी बहन, तुम्हारा शौहर, हम सब तुम्हारे खिलाफ सोचने पर मजबूर हो गए। और तुम मुजरिमों की तरह अकेली तन्हा खड़ी हो। जरूरी तो नहीं है ना अम्मा कि जो शख्स अकेला और तन्हा खड़ा हो वही मुजरिम हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उस पे इल्जामात लगाने वाले सब गलत हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोगों में से कोई बुरा है, पर गलतफहमी का शिकार तो है ना। क्योंकि आप लोग तो वही देख रहे हैं जो आप लोगों को दिखाया जा रहा है, वही सुन रहे हैं जो आपका दिमाग आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है। आप लोग गलत नहीं। पर मैं आप लोगों को साबित करूंगी एक दिन कि मैं सही थी, और फिर आप लोगों के साथ ऐसे ही खुशी से रहूंगी जैसे रहती थी। उम्मीद है आप लोग तब मुझे कबूल कर लेंगे। साईं ने अपनी आंखों से उसको तुम्हारे साथ इस घर में देखा है। जुटला दो इन्हें भी। कसम ही नहीं, खुदा के लिए मत कीजिएगा।
प्लीज इसको मत मारियो, प्लीज प्लीज ये मत कीजिएगा। देख रहे हो आज भी इसको मेरी कितनी परवाह है। ठीक है, दुआ में चला जाता हूँ। ना तो मैं इससे डरता हूँ ना इसकी पिस्तौल से। नौशेवान, क्यों आई आप यहाँ? मुझे बात करनी है आपसे। मुझे कोई बात नहीं करनी जाए। पर मुझे बात करनी है आपसे। उस दुआ को तलाक देके क्यों नहीं निकाल देते इस घर से? किस बात का इंतजार कर रहे? दुआ को तलाक देना या ना देना मेरा मसला है। आप अपने मामला तक रहें। कैसे रहूं अलग? आपसे जुड़ी हुई हूं मैं। वो आपको जहर दे रही है नौशेवान। हवेली का हर शख्स आपसे जुड़ा हुआ है नौशेवान। आप किसी की जाती मिल्कियत नहीं है कि जिसका जो दिल चाहेगा करेगा आपके साथ। उसके लिए आप अहम नहीं होंगे, लेकिन हमारे लिए बहुत अहम है। प्लीज उसे तलाक देके फारिग कीजिए। मुझ में हिम्मत नहीं है उसे तलाक देने की। हिम्मत नहीं है? वो आपको जहर दे रही है नौशेवान, और आप कह रहे हिम्मत नहीं है। पता नहीं कैसे कर लेते हैं आप इतना भरोसा उस पर। यहां तक कि वो सरफराज के बच्चे की मां बनने वाली है, और आप अभी भी भरोसा कर रहे हो उस पर। ऐसा क्या खोल के पिला दिया आपको कि आप आंख बंद करके उसकी हर बात का भरोसा कर लेते हैं? ये मेरा मसला है, मैं खुद देख लूंगा। आपका अकेले का मसला नहीं है ये, हम सबका मसला है। अगर आपको कोई तकलीफ देगा तो उसे मैं इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूं। आप जाएं यहां से। ख्याल रख सकते हैं? ये ख्याल रखा आपने अपना? वो जहर दे रही थी आपको। आपने इतनी छूट दी है उसको कि वो आपकी जान लेने तक आ गई। मैं जा रही हूं, मैं चली जाऊंगी, पर खुदा का वास्ता है आपको सोचिएगा जरूर। मैं समझ सकता हूँ कि तुमने गजनवी से इसलिए शादी की कि तुम्हें उसका पैसा चाहिए था, और आज उसे अगर हकीकत पता चल गई तो वो तुम्हें छोड़ देगा। लेकिन इस तरह मेरी मोहब्बत को तो ना जुटलाओ। तुमने नौशेरवा के लिए खाना बनाया, तुमने उसमें जहर मिलाया, और अब यहाँ इन सब लोगों के सामने मासूम बन रही हो। खाना जरूर मैंने बनाया था, मगर जहर उसमें जिसने भी मिलाया था उसका सुराग मैं जल्द लगा लूंगी। बहुत जल्द मैं साबित कर दूंगी कि गजनवी की जान कौन लेना चाहता है। जब साईं तुम्हें अपने घर से, अपने दिल से, अपनी जिंदगी से निकाल चुके, तो यहां लेने क्या आई हो तुम? तुम्हें क्या लगता है हम सब तुम्हारी इस झूठी बात पे यकीन कर लेंगे? तुम नौशेरवा को तो बेवकूफ बना सकती हो, मगर हमें नहीं। जला के दिल बुझा दिया, तू ये बताती कैसी ये दीवानगी, ओ बेवफा तेरी
गजनवी, गजनवी, अब भी कुछ नहीं बोलेंगे? क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि मैंने आपके खाने में जहर बनाया है? आपको मेरा यकीन नहीं है क्या? ऐसा मत करें ना प्लीज। मैं आपके साथ वफादार हूँ, नहीं जितने पहले दिन थी। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, बस मेरे पास और कोई नहीं है सिवाय आपके। मुझे उस वक्त अकेला छोड़ें जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐसा मत करें। बाकी सब क्या सोचते हैं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पड़ता है तो सिर्फ इस बात से कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। बताए ना, चले सिर्फ एक बार कह दें कि आपको मुझ पे यकीन है, भरोसा करते हैं आप मुझ पे। आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते हैं? आपको मुझसे दूर करने के लिए साजिश की जा रही है। गजनवी प्लीज। गजनवी, जला के दिल बुझा दिया, तू ये बता थी कैसी ये दीवानगी, ओ बेवफा तेरी दीवानगी, ओ बेवफा इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो खुदा